नमस्ते दोस्तों, आज के हमारे YouTube वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये इनकम टैक्स का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जो टैक्स पेयर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और संबंधित खर्चों का पर छूट प्रदान करता है। डिडक्शन ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनकी हमें यहाँ पर छूट मिलती है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ एंड फैमिली, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेड फॉर सेल्फ एंड फैमिली, मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सीनियर सिटीजन्स। सेल्फ एंड फैमिली, फैमिली मीन्स स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इन सब की इंश्योरेंस प्रीमियम पे अगर हम करते हैं तो उसका हमको डिडक्शन मिलता है। अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर पेमेंट करते हैं सेल्फ एंड फैमिली का तो उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और मेडिकल एक्सपेंसेस का डिडक्शन तभी मिलेगा जब उस पर्टिकुलर पर्सन की एज 60 या उससे अबव है। तो सीनियर सिटीजन्स के केस में मेडिकल एक्सपेंसेस का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। कौन कौन क्लेम कर सकता है इसका डिडक्शन? कोई भी इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है अपने स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए, और HUF क्लेम कर सकता है अपने मेंबर्स के लिए। इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट है फॉर सेल्फ एंड फैमिली बिलो 60 ईयर्स। सेल्फ और फैमिली, फैमिली में कवर होगा स्पाउस और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो उसकी जो लिमिट है वो है 25,000 इंश्योरेंस प्रीमियम की, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है 5,000, और इन दोनों को मिलाकर आपको 25,000 तक का ही डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रीमियम पे किया 30,000 तो ऐसे केस में आपको डिडक्शन सिर्फ 25,000 तक का ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 15,000 तक का प्रीमियम पे किया है तो आप यहाँ पे 15,000 ले लीजिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने 5,000 किया है तो आपको यहाँ पर पूरा 5,000 मिल जाएगा, क्योंकि आपको 20,000 की तक का डिडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि 25,000 जो है वो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है। ऐसे ही सेल्फ एंड फैमिली प्लस पेरेंट्स, अगर सभी 60 ईयर्स बिलो हैं तो सेल्फ एंड फैमिली के लिए 25,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, डिडक्शन फॉर पेरेंट्स 25,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 5,000 मैक्सिमम सीलिंग लिमिट, दोनों का मिलाकर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट 50,000। अगर सेल्फ एंड फैमिली बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज के हैं और पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स ऑफ एज के हैं तो ऐसे केस में 25,000 का आपको सीलिंग लिमिट है फॉर सेल्फ एंड फैमिली। लेकिन पेरेंट्स के केस में जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं आपको 50,000 का सीलिंग लिमिट रहेगा, और ऐसे केस में आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में 5,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर भी, और मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है 75,000। सेल्फ एंड फैमिली प्लस पेरेंट्स सभी 60 ईयर्स अबव एज के हैं तो ऐसे केस में जो डिडक्शन है सेल्फ एंड फैमिली के लिए वो भी 50,000 हो जाएगी इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सपेंडिचर। डिडक्शन फॉर पेरेंट्स 50,000 इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सपेंडिचर, एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी 5,000 तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, और मैक्सिमम सीलिंग लिमिट यहाँ पर 1 लाख है। Does the GST paid along with health insurance premium eligible for tax deduction? तो हाँ, अगर आप जो GST पे करते हैं प्रीमियम के अंदर वो भी आपको डिडक्शन क्लेम में मिलेगा। इट्स अवेलेबल फॉर डिडक्शन। क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं? तो आप प्रीमियम कैश में पे नहीं कर सकते हैं, आपको किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू, डिजिटल मोड, चेक के थ्रू ही पेमेंट करना है, तभी आपको 80D में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप पेमेंट कैश में भी कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट होता है प्रीमियम का तो उस केस में भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसका पेमेंट बेसिस पर ही डिडक्शन मिलता है। अगर प्रीमियम आपका जो एम्प्लॉयर है वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में कोई प्रीमियम पे करता है तो उसका डिडक्शन भी आप क्लेम नहीं कर सकते, उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर क्लेम करता है। प्रीमियम एंड एक्सपेंसेस पेड बाय पर्सन अदर देन द टैक्स पेयर्स, तो ऐसे केस में भी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। छूट प्राप्त करना बहुत आसान है, क्योंकि ITR के साथ आपको किसी तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने होते हैं, पर ये सभी संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं इन सभी को आपको संभाल के रखना चाहिए, ये कभी भी डिमांड किए जा सकते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो सेक्शन 80D के बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।